पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 29 अप्रैल 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2024। कुछ कंपनीज का ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था और कुछ कंपनीज का ये थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, डिपेंडिंग के उनका ईयर एंड कब होता है। तो इसमें से 6 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई और इस वीडियो में उन 6 कंपनीज के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो पावर सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको। और ये वो कंपनी है जिसने आज अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया और इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। पावर सेक्टर की ये एक बड़ी कंपनी है और हमेशा से ही इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है और शरिया कंप्लाइंट के एम आई इंडेक्स का हिस्सा है ये कंपनी। आज इस कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो था 25% यानी ₹2.5। और इन जनरल अगर देखा जाए तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी के डिविडेंड के हवाले से वो कुछ ज़्यादा थी और उस लिहाज से ये डिविडेंड जो आज अनाउंस हुआ कुछ कम था। यही वजह है कि इस रिज़ल्ट के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में। वैसे तो आज की बात की जाए तो ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में या PSX में हमें देखें तो बहुत ज़्यादा सेलिंग थी और जो इंडेक्स था वो काफ़ी नीचे गया और इंडिविजुअल कंपनीज़ में भी यही मिला-जुला रुझान रहा। लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ अगर हम इस कंपनी की बात करें, जो डिविडेंड अनाउंसमेंट थी वो एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी बहुत सारे लोगों के। ऑल्दो कि इसके रिज़ल्ट में बाकी जो फैक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन चूँकि डिविडेंड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ोकस होता है, तो जब डिविडेंड की अमाउंट कम थी, तो उसकी वजह से लोगों ने एग्ज़िट लिया। अब अगर हम इसका प्रीवियस डिविडेंड देखें करंट फाइनेंशियल ईयर में, इससे पहले जो 2 क्वार्टर्स थे तो उसमें ₹9, तो कुल मिला के ₹11.5 बन चुका है इसका डिविडेंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और अगर अर्निंग्स देखें तो इसकी अर्निंग्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुई है। ₹16.71 इसकी अर्निंग थी पहले 3 क्वार्टर्स की पिछले साल में, और इस फाइनेंशियल ईयर में इसकी अर्निंग्स बढ़कर ₹16.93 हुई। अब ये जो इंक्रीज़ है ये कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड अर्निंग्स में देखें तो वहाँ पर आपको एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ नज़र आ रही है। 25.94 थी पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में और इस साल ये बढ़कर ₹38.20 पे गई। जिससे पता चलता है कि इसकी जो सब्सिडरीज़ हैं, ख़ास तौर पे थर एनर्जी लिमिटेड की अगर बात की जाए, तो ओवरऑल उन जो सब्सिडरीज़ हैं उन्होंने बहुत ही मेजरली कंट्रीब्यूट किया है और इसकी जो ईपीएस है कंसोलिडेटेड, वो बहुत ही अच्छी रही है इन 3 क्वार्टर्स में। अब अगर हम डेट्स की बात करें तो इस कंपनी की जो आज की डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके लिए जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 13 मई 2024। एक्स डेट इसकी बनती है 9 मई 2024 और इस लिहाज से जो स्पॉट डेट बनती है 8 मई 2024। यानी 8 मई या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको 9 मई तक एट मिनिमम होल्ड करते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए ₹2.5 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। प्राइस की अगर बात करें तो आज के दिन जो इस कंपनी के शेयर की प्राइस थी वो थी, जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ₹132.79। और आज के दिन की अगर हम रेंज की बात करें तो जो हाई लगा वो था ₹142 का, ये था बिफोर रिजल्ट्स अनाउंसमेंट। लेकिन चूंकि रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सेलिंग आई, जैसे पहले मैंने डिस्कस किया, तो यही वजह कि आज जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आई और जो लो आज का लगा वो ₹131.55 का था, तो जो क्लोजिंग हुई है वो लो के काफ़ी करीब हुई है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 142 इसका हाई रहा 52 वीक्स का, जो कि आज ही लगा, विच मीन्स कि आज ये 52 वीक्स के हाई पे भी गया। और 52 वीक्स की लो अगर देखें तो वो था 64। ओवरऑल देखें तो ये एक अच्छा शेयर है इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आज की जो अनाउंसमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड की आरओआई कैलकुलेट करें तो ₹1,00,000 एज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ₹1883 तकरीबन आपको डिविडेंड मिलता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। और टैक्स डिडक्शन की बात की जाए डिविडेंड पे तो आईपीपीज जिनमें आपको भी शामिल है, इसमें जो टैक्स डिडक्शन होती है वो हाफ होती है। मीन्स कि अगर आप फाइलर हैं तो 15% नॉर्मली आपकी टैक्स डिडक्शन होती है, लेकिन आईपीपीज के केस में आपकी वो 7.5% होगी। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टिपिकली 30% होता है, तो इस केस में वो उसमें 15% होगा। तो आज अब इस रिज़ल्ट को अगर हम देखें तो बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि जो डिविडेंड इन्वेस्टर है जो कि इमीडिएट डिविडेंड को देखता है उसके लिए थोड़ा-सा ये डीमोटिवेटिंग रिज़ल्ट था। लेकिन वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो जो कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़्यादा रिलाय करते हैं और लॉन्ग टर्म होराइज़न के ऊपर सोच रहे होते हैं, उनके लिए मेरे ख़्याल में ये कंपनी का जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस लिहाज से मेरी नज़र में तो ये जो डिविडेंड है, अगरचे अमाउंट थोड़ी है लेकिन ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि शेयर की प्राइस अगर नीचे आती है तो आपको मज़ीद एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा।
क्योंकि अर्निंग्स अगर अच्छी हैं तो इस क्वार्टर में अगर डिविडेंड बहुत बड़ा नहीं भी दिया तो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से की जा सकती है। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में से है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड, जिसने आज थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया और इसका भी ईयर एंड जून में होता है। और इसके अगर इंडेक्स की बात की जाए तो ये जो KMI इंडेक्स है उसका हिस्सा नहीं है। इस कंपनी ने आज 34 रुपीज़ यानी 340% डिविडेंड का ऐलान किया और इससे पहले प्रीवियस जो डिविडेंड 2 क्वार्टर्स में दे चुकी है वो है 37 रुपये 70 पैसे। तो कुल मिला के तकरीबन 71 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड इसका बनता है टोटल अब तक का 3 क्वार्टर्स का। अर्निंग्स की अगर बात करें तो इसकी अर्निंग्स में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हुआ है। 74 रुपये 35 पैसे इसकी अर्निंग्स पर शेयर थी पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में, जो इस साल बढ़कर 119 रुपये 67 पैसे पे चली गई। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा बात है। अगर डेट्स की बात करें तो आज जो 34 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है इंडस मोटर्स की तरफ से, उसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 15 मई 2024, एक्स डेट 13 मई और स्पॉट डेट है 10 मई 2024। प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसकी वो है 1619 रुपये 99 पैसे पे। और अगर प्राइस रेंज देखें आज के दिन की तो जो मैक्सिमम लगा वो 1679 रुपये 99 पैसे और जो लो लगा वो 1600 रुपये 99 पैसे। तो प्राइस आज अगर काफ़ी जो आज का लो है उसके करीब ही क्लोज हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 52 वीक्स का जो हाई है वो भी वही है जो आज के दिन लगा 1679 रुपये 99 पैसे, जबकि जो लो था वो था 834। तो इट मीन्स के ऑल टाइम हाई यानी कि 52 वीक्स की बात करें तो उसके हाई के बहुत करीब है इस वक्त। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। डिविडेंड ROI की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे आज की प्राइस पे, तो उस पर जो आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो तकरीबन 2099 यानी 2100 रुपये के करीब बनता है। तो इंडस मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर में से एक ऐसी कंपनी है जो कि एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। टोयोटा की गाड़ियों का पाकिस्तान में आपको पता ही है कि बिज़नेस की बात करें तो टोयोटा, होंडा और सुजुकी ही वो तीन मेजर जायंट्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हमें गाड़ियाँ रोड पे भी नज़र आती हैं और अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। हाल दो के ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस का शिकार है, एलसीज के हवाले से, डॉलर की प्राइस के हवाले से और मुल्क की ओवरऑल इकानमी के हवाले से, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या जो सेक्टर है इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहरहाल इंडस मोटर एक तगड़ी कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मुश्किल हालात में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने की सलाहियत रखती है। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है आज की वीडियो में वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक कंपनी है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसने आज अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया और इसका ईयर एंड भी जून में होता है। और PPL KMI इंडेक्स का हिस्सा है, शरिया कंप्लाइंट कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसने आज 10% यानी 1 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया और इससे पहले अगर डिविडेंड की बात करें प्रीवियस डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में तो 2.5 रुपये का, तो कुल मिला के अब तक 3.5 रुपये का डिविडेंड इसका बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। और अर्निंग्स की अगर बात करें अनकॉन्सॉलिडेटेड तो 30 रुपये 8 पैसे इसकी EPS थी पहले 3 क्वार्टर्स की पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और इस साल ये बढ़कर 35 रुपये 43 पैसे पे चली गई है। तो ये एक अच्छा इजाफा है। और साथ साथ अगर कंसोलिडेटेड EPS की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन सिमिलर सा ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। 29 रुपये 90 पैसे EPS थी और इस साल ये बढ़कर 35 रुपये 88 पैसे पे गई। बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर की वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इस वीकेंड पे जो वीडियो पब्लिश हुई थी इस चैनल पे, कि PPL ने अपनी जो हाइड्रोकार्बन के हवाले से जो एक्सप्लोरेशन के इनके फील्ड्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी ऑप्टिमाइजेशंस की हैं। तो कंपनी फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी है और अपनी एक्सप्लोरेशंस को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के लिए जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल बना सकती है उसके हवाले से भी काफ़ी कोशिशें कर रही है। एक अच्छी कंपनी है और अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। आल्दो के कैश या लिक्विडिटी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है उसकी वजह से मुतासर होती हैं, तो उनमें ये कंपनी भी शामिल है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो अच्छे फुटप्रिंट्स की हामिल कंपनी है। डेट्स की अगर बात करें तो बुक क्लोजर डेट इसकी आज के अनाउंसमेंट के हवाले से 13 मई, एक्स डेट 9 मई और स्पॉट डेट बनती है 8 मई 2024। जबकि प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई इसके शेयर की वो है 112 रुपये 10 पैसे पे, और जो आज के दिन का हाई लगा वो 115 और लो लगा 112। तो लो के काफ़ी करीब जाके क्लोज हुई है। तो डिविडेंड भी कोई बहुत बड़ा अनाउंस नहीं किया, तो शायद इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी। और दूसरा, जैसे पहले मैंने कहा कि आज के दिन जो ओवरऑल इंडेक्स में, क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है,
तो बहुत सारी जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके साथ भी वाबस्ता हैं, तो इस वजह से भी इंडेक्स के अंदर और इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर भी हमें गिरावट भी देखने को मिली। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 55 रुपये 90 पैसे और 137 रुपये 90 पैसे इसकी लो और हाई रहा। तो इस वक्त ये हाई के निस्बतन ज़्यादा करीब है, लेकिन फिर भी दूसरी जो कंपनीज अभी तक हमने डिस्कस की वो ऑल टाइम यानी 52 वीक्स के हाई के बिल्कुल करीब है, तो ये बहरहाल उससे काफ़ी इस वक्त नीचे आपको मिल रही है। अब जो डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करते हैं हम आज के डिविडेंड के हवाले से, तो वो कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती। 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 890 रुपये बनते हैं आपके बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो भी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से ही है। ओजीडीसी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से ये कंपनी भी एक जानी पहचानी कंपनी है और आज इसने भी अपने थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट ऐलान किया है, क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है और ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। डिविडेंड की बात करें तो आज इसने 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। पीपीएल से के मुकाबले में इसने आज डबल डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन प्राइस भी इसकी बहरहाल उससे ज़्यादा ही है। और प्रीवियस डिविडेंड की बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 4 रुपये 10 पैसे। तो कुल मिला के अब इसका बन जाता है 6 रुपये 10 पैसे। अर्निंग्स की बात करें तो इसकी पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स की जो अर्निंग्स थी वो थी 37 रुपये 12 पैसे और इस साल ये बढ़ के 39 रुपये 78 पैसे हुई हैं। तो बहुत बड़ा इजाफा तो नहीं है, बहरहाल एक रीज़नेबल इजाफा इसकी अर्निंग्स के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम डेट्स की बात करें तो जो बुक क्लोजर डेट है इसकी आज के अनाउंसमेंट के हवाले से वो है 10 मई 2024। एक्स डेट इसकी होती है 8 मई 2024 और स्पॉट डेट है 7 मई 2024। तो 7 मई या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनको एक्स डेट यानी 8 मई तक होल्ड करते हैं, तो आप आज का जो अनाउंस करता डिविडेंड है 2 रुपये, इसके लिए एलिजिबल होंगे। प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई वो 134 रुपये 47 पैसे पे हुई और 52 वीक्स की रेंज देखें तो इसकी 73 रुपये 10 पैसे लो रहा और हाईएस्ट जो था वो 158 रुपये 59 पैसे। आज के दिन जो मैक्सिमम इसका लगा वो 138 रुपये 30 पैसे और जो लो लगा वो 133 रुपये 92 पैसे। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है वो आज के लो के काफ़ी करीब हुई है। अब अगर डिविडेंड आरओआई की बात करें तो 1 लाख रुपए अगर आज की प्राइस में आप इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो लगभग 1490 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड और ये वो शेयर है जो पिछले कुछ अर्से से काफ़ी ज़्यादा खबरों में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है। इसने आज अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग SCBPL, इनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स जो KMI इंडेक्स है उसका हिस्सा नहीं है। आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 1.5 रुपये का यानी 15% डिविडेंड का ऐलान किया और इसकी अर्निंग्स की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है। पहले क्वार्टर की अर्निंग पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो थी वो थी 2 रुपये 37 पैसे, जो इस साल बढ़ के 2 रुपये 90 पैसे पे चली। अगर डेट्स की बात करें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 10 मई 2024। एक्स डेट इसकी बनती है 8 मई 2024 और स्पॉट डेट है इसकी 7 मई 2024। प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग हुई वो 51 रुपीज़ पे हुई और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो आज के दिन का जो हाई लगा इसका वो है 54 रुपये 85 पैसे और जो लो था वो 49 रुपये 95 पैसे। 52 वीक्स का देखें तो 59 रुपीज़ 90 पैसे इसका हाई रहा और जो लो रहा वो 20 रुपीज़ 10 पैसा। तो अभी 52 वीक्स की रेंज के हिसाब से देखें तो ये उसके हाई के काफ़ी करीब है। अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करते हैं 1 लाख रुपए की एज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज की प्राइस के ऊपर इस कंपनी के शेयर्स में, तो उस पर जो आपको डिविडेंड मिलता है वो है तकरीबन 2940 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड और इसने भी आज अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया फाइनेंशियल ईयर 2024 और इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है। और ये कंपनी भी एज ऑफ नाउ जो KMI इंडेक्स है उसका हिस्सा नहीं है। डिविडेंड इसने जो आज अनाउंस किया वो है 5.5 रुपये यानी 55% और इससे इसकी अगर अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स के अंदर अच्छा इजाफा हुआ है। पिछले साल का जो पहला क्वार्टर था उसमें इसकी जो अर्निंग थी वो थी 6 रुपये 8 पैसे, जो इस साल बढ़ के हुई 8 रुपये 27 पैसे। कंसोलिडेटेड EPS में भी आपको तकरीबन इसी तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है। 6 रुपये 55 पैसे इसकी कंसोलिडेटेड EPS थी पिछले साल के पहले क्वार्टर की और इस साल ये बढ़कर 9 रुपये 96 पैसे पे चली गई। अगर हम डेट्स की बात करें तो जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो है 12 मई 2024। इसकी एक्स डेट है 9 मई 2024 और स्पॉट डेट बनती है 8 मई 2024। प्राइस की अगर बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है FFC के शेयर की वो है 144 रुपये 61 पैसे पे और अगर हम रेंज की बात करें तो आज के दिन जो इसका हाई लगा वो 150 रुपये 40 पैसे और जो लो लगा वो 142 रुपये 80 पैसे का था। 52 वीक्स की रेंज देखें तो इसका जो लो था वो 90 रुपये 45 पैसे और जो हाई था वो 151 रुपये 50 पैसे था। और 1 लाख रुपये आज एन एग्जांपल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स में आज की प्राइस पे, तो उस पर हम डिविडेंड के हवाले से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो वो बनता है तकरीबन 3800 रुपया बिफोर
ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। तो ये थी वो 6 कंपनीज़ जिन्होंने आज के दिन अपने डिविडेंड का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगेन ये कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। इनमें से किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी आपके लिए फेवरेबल है, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट पे, आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड स्ट्रेटजीज़ पे। मेरा मकसद ये होता है कि कंटेंट को रिसर्च करके, इकट्ठा करके, कंसोलिडेट करके आपके सामने रखा जाए ताकि आप बेहतर तौर पे अपने डिसीजंस ले सकें। अब ये जो नया वीडियो फॉर्मेट है, इसके हवाले से जब मैंने पूछा था तो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा फीडबैक मिला और ज़्यादातर लोगों का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो नया फॉर्मेट है यही अच्छा है। कुछ सजेशंस भी थी और उसको भी इनकॉर्पोरेट मैंने किया है। कुछ चीज़ें जो कि एडिशनली वो लोगों की ख्वाहिश थी सब्सक्राइबर्स की कि ऐड की जाएँ। तो आपकी जो फरमाइश होती है, जो आपकी रिकमेंडेशन है, जो सजेशन है, वो हमारे लिए हमेशा से एक तरजीह होती है। तो उसी हिसाब से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, कंटेंट को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और इस फॉर्मेट को ही कंटिन्यू रखा जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का यही कहना है कि जो नया फॉर्मेट है यही बेहतर है। बहरहाल मिलते हैं अब अगली वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं इस हवाले से जब भी वो पब्लिश की जाएँ तो उसका आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।